बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे। वे धर्म, करुणा और मर्यादा के प्रतीक माने जाते थे। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि अब वे वृद्ध हो गए हैं, इसलिए अपने सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करेंगे। सारी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर को सजाया गया, हर गली हर मकान दीपों से जगमगाने लगा। लेकिन राजा दशरथ की छोटी रानी कैकई को नारद मुनि द्वारा भड़काया गया। कैकई को दासी मंथरा ने समझाया, यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा की बातों में आकर कैकई ने अपने पुराने 2 वरदान याद दिलाए, जो राजा दशरथ ने युद्ध के समय उसे दिए थे। कैकई ने राजा दशरथ से मांग की, पहला वर भरत को राजा बनाना, दूसरा वर राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। यह सुनकर राजा दशरथ टूट गए। वे गहरे शोक में डूब गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, लेकिन वचन के बंधन ने उन्हें विवश कर दिया। राजा दशरथ ने बड़े भारी मन से राम को बुलाया। राम ने पिता की वेदना देखी। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए वरदानों को स्वीकार कर लिया। राम ने कहा, पिताश्री, आपके वचन की रक्षा ही मेरा धर्म है। मैं वनवास के लिए तैयार हूं। राम की यह बात सुनकर पूरी अयोध्या में शोक छा गया। माता कौशल्या राम से लिपट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, बिना तुम्हारे यह महल, यह राज्य, यह जीवन सब सूना हो जाएगा। राम ने उन्हें धैर्य बंधाया। माता, 14 वर्ष पलक झपकते बीत जाएंगे, फिर मैं लौट कर आऊंगा। राम के साथ सीता भी वन जाने को तैयार हो गई। सीता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा घर है। सुख और दुख में मैं सदा आपके साथ रहूंगी। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के प्रेम में वन जाने को व्याकुल हो उठे। उन्होंने भी अपना धनुष बाण उठाया और राम के साथ चलने का निश्चय किया। तीनों ने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वेश धारण किया। सारा नगर उनके पीछे पीछे चलता रहा। हर आंख नम थी, हर हृदय दुखी। नदी के किनारे आकर राम ने सबको संबोधित किया, प्रिय अयोध्या वासियों, आप सभी लौट जाइए। मेरा धर्म वनवास का पालन करना है। आपका प्रेम मेरे साथ है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। प्रजा के लोग बिलखते हुए लौटे। राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते गए, वन की ओर, अज्ञात कठिनाइयों और संघर्षों की ओर। इस प्रकार राम का वनवास प्रारंभ हुआ, जो केवल एक निर्वासन नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम, त्याग और मर्यादा का एक अद्भुत आदर्श बन गया।